पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 है युगपत समीकरण। ठीक है, अब युगपत समीकरण का मतलब होता है दो चर वाले रेखीय समीकरण, मतलब जिसमें चर राशियां कितनी हो, दो। आ से अंक, आ से अचर। ठीक है, तो अंक चर राशियों के अंतर्गत कौन सी चीजें आएंगी, एक्स वाई जेड एस टी, कभी आप देखते होंगे इस तरीके से। तो इस पूरे उसमें जो है एक्स और वाई को जनरली लेके चला गया है। पेज नंबर 177 पे आपके दिया गया है कि दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से चर लिए गए, एक्स वाई। दो समीकरण कौन कौन से लिए गए, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। उसको युगपत समीकरण कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, यदि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिखा आपको, पेज नंबर 177 पे खोलिए, चैप्टर नंबर 7 है युगपत समीकरण। अब यहाँ पर दो समीकरण आपको दिखे हैं और इनको हल करने की विधियां हैं कि भाई इनको कैसे हम हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए दो विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि। तो आज हम जो है वो सबसे पहले प्रश्नावली के सवालों को देख करते हैं, जिससे हमको पता चले कि क्या प्रतिस्थापन विधि और क्या विलोपन विधि है। आइए 7A में, 7A प्रश्नावली में आइए। हाँ, x और y के मान, x और y के, x के मान y के पदों में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है x के मान y के पदों में। अब आपके पास सवाल क्या दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी एक तरफ क्या होना चाहिए, केवल x, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। ठीक, तो यहाँ पे पहले सवाल में ही x बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई। वेरी गुड, 4 प्लस वाई। x का मान y के पदों में आ गया, क्या होगा, x बराबर 4 प्लस वाई। समझ में आया ना, बराबर के दूसरी तरफ लेके गए। इसी तरीके से आप दूसरा सवाल और तीसरा सवाल में से कोई एक कर लीजिएगा, आपका होमवर्क हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके से, y के मान x के पदों में लिखिए। इसमें भी y का मान पूछा है, y का मान पूछा मतलब हमको बराबर की तरफ केवल y रखना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक, तो यहाँ पर 5x माइनस वाई बराबर 9 दिया गया है। ये सब मत लिखो, टाइम खराब मत करो। यहाँ देखो मैम, पेंसिल देखो। अब यहाँ पर दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है y का मान ज्ञात करना, y के मान x के पदों में ज्ञात करना। ठीक है, सवाल दिया है 5x माइनस वाई बराबर 9। अब y का मान ज्ञात करना है, तो हमको y को इस तरफ रखना, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। तो माइनस वाई बराबर क्या आएगा, 9 माइनस 5। अब हमें y बराबर क्या करना, तो y बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस का गुणा इस तरफ कर दो या सब में माइनस का गुणा कर दो। तो y बराबर क्या आएगा, ये प्लस है तो ये क्या आएगा माइनस है तो ये क्या आएगा, ये आंसर है आपका, y का मान x के पदों में। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सारणी विधि है, आप छोड़ सकते हैं। चौथे क्वेश्चन से देखते हैं प्रतिस्थापन विधि को। पहला क्वेश्चन भी समझ में आ गया था ना, x माइनस वाई बराबर 4 दिया और उसमें x का मान ज्ञात करना था, x का मान y के पदों में। तो x बराबर रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ। तो y प्लस 4 या 4 प्लस वाई, ये पहले का पहला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो पूछा जाएगा उसको इस तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ रखना है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। प्रतिस्थापन विधि से हमको ज्ञात करना है, इसके हल करने की दो विधियां हैं, एक विलोपन विधि है और एक क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो हम सबसे पहले इसमें लिखा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन x माइनस वाई बराबर 4 और दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 27। प्रतिस्थापन का मतलब है उसकी जगह पर किसी दूसरे को ला के रख देना, है ना, यही होता ना। तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई बराबर 4 पहला समीकरण है और यह है दूसरा। तो इसमें से हम पहले समीकरण में x बराबर ज्ञात कर ले, तो क्या आएगा 4 प्लस वाई। पहले समीकरण से x बराबर क्या आएगा 4 प्लस वाई। समझ में आया? तो अब यहाँ पर ये वाला जो मान हमारा पहले समीकरण से आया है, उस मान को हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दे, यानी x की जगह पर क्या रख दिया, हम ये वाला मान। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर
में रखने पर। ठीक है, रखिए 3 x की जगह क्या रखेंगे 4 + y + 2y = 27। 4 × 12 + 3y + 2y = 27। 3 और 2 कितना हो गया 5y। 5y बराबर क्या हो जाएगा 27। मतलब 12 उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हट जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 15 बचा। 5y बराबर 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15/5। 5 × 5 5 × 15, तो y का मान क्या आ जाएगा आपका y = 3। समझ में आ रहा है? y का मान क्या आ गया 3। अब यहाँ पर देखो, अब y का मान हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण है इसमें हम y का मान रख देंगे तो हमें x का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण ठीक, इसको तीसरा समीकरण दे दो। समीकरण 3 में या 1 में कुछ भी लिख सकते हैं, में y का मान रखने पर, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 3। तो x का मान क्या हो जाएगा 4 और 3 बोलिए 7। ठीक, तो इस प्रकार से x और y का मान आपको ज्ञात हो गया और हमने इसको हल कर लिया। इस विधि को क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें आप x बराबर भी ज्ञात कर सकते हैं और y बराबर भी ज्ञात कर सकते हैं, और कोई भी एक जो भी जिसका मान ज्ञात कर रहे हैं दूसरे समीकरण में रखेंगे तो सारी चीजें वही हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमने x की जगह क्या रखा ये वाला, तो सब y हो जाएगा, उससे y का मान आपको आएगा और फिर उसी y के मान को उसमें रख देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। ये तरीका है, समझा करो कि किस तरीके से करना है, फिर कुछ भी इसको चेंज करता रहे। ठीक है, चलिए इसको फिर आप इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर आपका होमवर्क हो गया, इसको कर लीजिएगा। हाँ इसी नहीं 6वां क्वेश्चन हल कीजिए। हाँ चौथा ही बताया मैंने। ठीक है, हाँ चौथे के बाद 6वें का पहला आपको हल करके लाना है और 7वें का भी पहला हल करके आना है। ठीक है, हाँ तो उत्तर की जांच करना आसान है। जैसे x और y का मान जब आपको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको समीकरण में जो है वो पहले समीकरण में रख के देख लेना x और y का मान, तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। ठीक, और इसी तरह दूसरे समीकरण में भी रख के देखेंगे तो LHS बराबर RHS आएगा। किसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। इसी तरीके से इसके सवाल हैं आपको हल करके लाने हैं। 6वें का पहला, 7वें का पहला। ठीक है।